नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने देखा हुआ था अदानी की कंपनी, जो मैंने कल थंबनेल में भी डाला था कि आईटी सेक्टर का पेनी स्टॉक या अदानी का 10x रिटर्न वाली कंपनी, जिसमें 3,500 के पास लोगों ने देखा हुआ था और उन लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज करके भेजा कि सर आपने इतना बढ़िया कंपनी बना दिया कि आज की डेट में हमने एक बहुत बढ़िया रिटर्न कमा लिया। तो दोस्तों, हो सकता है पेनी स्टॉक में भी हम लोग एक अच्छे लेवल पे बाई कर ले तो एक अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं इसी तरह से हमारे पास कुछ कंपनियां हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप थंबनेल में देखे होंगे तो थंबनेल में हम लोगों को आज देखना है कि हम 60 पैसे वाली कंपनी और उसके बाद से एक जो दूसरी कंपनी है 18 रुपये पर वो ट्रेडिंग कर रही है, उस कंपनी को भी देखेंगे। तो हो सकता है जिस तरह से AWL में हमें एक प्रॉफिट देखने के लिए मिला, तो आपको उस कंपनी में भी प्रॉफिट मिल सकता है जिसका भाव 18 रुपये पर है। तो दोस्तों, थंबनेल में जैसा कि मैंने डाला हुआ है तो आपको दिखा देता हूं कि 60 पैसे वाली ये कंपनी है गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट, जिसका फंडामेंटल ठीक है, ना तो ये ASM लिस्ट में और ना ही ये GSM लिस्ट में है। तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं। लेकिन जो आज का मेरा मेन फोकस है वो 18 रुपये का पेनी स्टॉक है और उसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया जो थंबनेल पर डाला था, क्योंकि होता है क्या है कि हम थंबनेल पे अगर कुछ भी गलत लिखे तो कमेंट में बहुत ज़्यादा आता है कि सर आपने थंबनेल में ये लिखा और प्राइस हमें देखने के लिए नहीं मिला वीडियो के अंदर। तो आप इस कंपनी को सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल देता हूँ। अगर आप मेरे लाइव लेवल्स के कॉल चाहिए तो एक बार टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों ने, आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, मतलब VIP चैनल में मैंने PVR को बाई करवाया था कैश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने फ्यूचर में बाई किया हुआ था और 1,18,925 रुपये का प्रॉफिट उन्होंने कमा लिया, क्योंकि जस्ट आइनॉक्स और PVS का जिस तरह से मर्जर आया एक दूसरे के साथ, अब लोग ये मिल करके काम करने वाले हैं। तो ये न्यूज आइनॉक्स को मैंने 2-3 दिन पहले ही बाई करवाया था और आज के डेट में गैप अप में PVR और आइनॉक्स दोनों में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। तो चलिए, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उस कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये कंपनी हमारी 18 रुपये की कंपनी है, यहाँ पर नाम भी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इस कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अब इंटर ग्लोब फाइनेंस एक NBFC की कंपनी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन मार्केट वैल्यू 11 करोड़ रुपए है। कंपनी की एक शेयर की कीमत BSE में 18 रुपये 25 पैसे है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा 18 रुपये 25 पैसे है। तो क्या ये 18 रुपये 25 पैसे से 100 रुपये तक जा सकती है क्या? ये थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल पर एक बार देखेंगे कि आखिर इसका फंडामेंटल इस कंपनी का क्या कहता है, कि जिसका प्राइस 18 रुपये है और इतना तगड़ा इसका फंडामेंटल है। उसके बाद से दोस्तों ये अभी तक बस BSE पर ही काम कर रही है, NSE में अभी लिस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आयु 13 करोड़ रुपए रही तथा दोस्तों 13 करोड़, अच्छा, कंपनी ने शुद्ध लाभ मतलब ऑलमोस्ट 29 लाख तक का इस कंपनी ने जो है शुद्ध मुनाफा किया हुआ है। तो ये कंपनी का बायोडाटा था, थोड़ा सा मैं लिख करके रखा था ताकि आपको सुना दूं। और कंपनी के फंडामेंटल पर आएंगे तो कंपनी का फंडामेंटल एक बार हम लोग समझेंगे। यही अदानी विल्मर वाली कंपनी है दोस्तों। आज भागी, क्या जबरदस्त मूवमेंट है, अपर सर्किट में मेरे ख्याल से आकर के बैठी है। तो कॉपी, सबसे पहले तो यहाँ पर आप चार्ट में मैं बाद में समझाऊंगा। किसी भी स्टॉक को देखना है तो हमें सबसे पहले फंडामेंटल देखना है। चार्ट के ऊपर अभी मैं पूरा का पूरा आपके सामने क्लियर कर दूंगा। इंटर ग्लोब फाइनेंस, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं और नाम के बाद से इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो बड़ा होता है, Ctrl+ बड़ा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अभी सस्ती है या महंगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का अभी करंट प्राइस 18 रुपये 20 पैसा और कंपनी का बुक वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 132 रुपया दिख रहा है कंपनी का बुक वैल्यू। क्या ये अपनी बुक वैल्यू के पास जा सकता है? इसे किस तरह से हम लोग समझेंगे? अगर इस कंपनी के पास कर्जे हैं तो ये कंपनी ऊपर तक नहीं जा पाएगी, भले इसका 132 रुपया है, लेकिन अगर इसके फंडामेंटल ठीक ठाक हैं तो ये 132 नहीं, देखे होंगे कई कंपनियां 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपये से लेकर के 100 रुपया 150 रुपये तक गई थी। आप विश्वास मानिए, एक कंपनी थी
ब्राइटकॉम को इसी अपने टेलीग्राम चैनल पे 7 रुपये पर खरीदवाया था और 100 के ऊपर तक गई। 7 रुपये का स्टॉक 100 के ऊपर ऑलमोस्ट 150 तक भी गया था। तो ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक रहेगा वही कंपनियां जाएगी। तो इसमें हम लोग फंडामेंटल समझने की कोशिश अगर करें तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। और अगर हम बात करें डेट की तो मात्र 2,72,00,000 का इस कंपनी में डेट है। लेकिन रिजर्व की बात करें तो 83 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 70.70 कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। अब बताइए ऐसी कंपनी मिलेगी? वहीं अगर आरओसी और आरओई की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों पॉजिटिव में है। मार्केट कैप बताया था स्टार्टिंग में ही, 12 करोड़ 13 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी जिसका बुक वैल्यू 132, प्राइस मात्र 18 रुपया, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 70। तो यहाँ तक तो हम लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया चीज़ें कि इसके फंडामेंटल में हमें नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। अब चार्ट पर आकर के टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल हमें क्या कह रहा है। टेक्निकल पे यहाँ पे मैंने बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके रखे हुए हैं, यहाँ तक कि अब इसे इस तरह से देखना है, जो हमारा मेन सेटअप है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। ये हमारी जो लाइन है वो क्या है, 21 SMA। 21 SMA के ऊपर ये कंपनी सस्टेन कर चुका है। वहीं नीचे की लाइन जो हम लोगों ने लगा करके रखा हुआ है ये क्या है, RSI है। RSI की सेटिंग आप सबको पता है, जो जिस तरह से करके रखा हूं। तो RSI की सेटिंग में ये जो रेड लाइन है वो है 50 का, और नीचे मैंने एक छोटा सा और लाइन लगा करके रखा हुआ है वो है 40 का। ठीक है, तो हमें मेन फोकस कहां पर करना है, हमें ये फोकस करना है जब RSI 50 के ऊपर निकल जाए और मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकल जाए, तब हमें यहां से बाई करना है। और बाई करने के बाद से इस स्टॉक में दोस्तों मोमेंटम, जैसे कि देखा कि हम लोगों ने 130 के ऊपर इसका बुक वैल्यू है, तो टारगेट बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी सबसे पहले अगर जो ये कंपनी ने 32 का एक रिसेंट हाई बना करके आया है, अगर इस टारगेट के पास भी पहुंचता है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ही हम लोग रखेंगे, बाकी जो मूलधन होगा हमारा यहाँ पर हम लोग निकाल देंगे। तो ये 18 रुपये की कंपनी हो सकता है बहुत बढ़िया हमें आगे चल करके रिटर्न दे सकता है। अगर हम लोग 2-3 कंपनी को और देख लें तो इंडोसोलार वीडियो बनाया था, सपोर्ट एक बहुत ज़बरदस्त लिया है यहाँ पर। अगर आप टेक्निकल देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी चार्ट का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, ये प्राइस दिख रहा है आपको, ये प्राइस था डिमांड जोन। और मैं बार बार कहता हूं, कभी भी किसी भी गिरते हुए स्टॉक में अगर आप बाई करते हैं, एक बार पैसा नहीं लगाना है। अगर किसी भी आपको 50 रुपये यहाँ पर बाई करना है, अगर डिमांड जोन के पास आए तो यहाँ पर उसको एवरेजिंग कर लो। और यहीं पर वो प्राइस दिया था एवरेजिंग के लिए। और जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब हो वो कंपनी हमारे लिए क्या है, वो कंपनी हमारे लिए मेहमान है। मतलब उस कंपनी को हम बाई करेंगे, या कोई भी मेहमान आया तो मेहमान, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है मेहमान। तो हमें क्या करना है, 2-4 दिन, एक हफ्ते के अपर सर्किट, जिस कंपनी का फंडामेंटल, अगर कोई जीएसएम लिस्ट की कंपनी में आप बाई करते हो, अगर आपको डिमांड जोन पे मिल गया, जहां पर आपको लगता है, अगर आपको सपोर्ट जोन पर मिल गया जहां पर आपको लगता है कि ये स्टॉक भाग सकता है ऊपर, तो 3 से 4 अपर सर्किट में बेच दो। क्योंकि जीएसएम लिस्ट वाले में प्रोमोटर ही बैठे रहते हैं, ऑपरेटर बैठे रहते, सॉरी ऑपरेटर। आपके पास भी 1 करोड़ रुपए, आप भी ऑपरेटर बन जाएंगे, प्राइस को इधर उधर हिला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेटर से सावधान रहना है। जिन कंपनी का फंडामेंटल खराब है उसमें 3 से 4 अपर सर्किट के बाद बाहर कर दो। और इस कंपनी का नाम इंडोसोलार, और कौन सी कंपनी है, जॉनसन फार्मा केयर। इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं, इस कंपनी ने बोनस शेयर दिया हुआ है। जिन लोगों के पास 10 शेयर था उनको 2 शेयर, शायद उनको 2 शेयर या 1 शेयर दिया हुआ है। तो अभी इस कंपनी को फ्रेश बाई नहीं करना है, क्योंकि इसने बोनस दिया है, तो हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा सा और नीचे लेकर के आए। और हमारे पास डिमांड जोन ऑलमोस्ट 50 पैसा यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर मोटा मोटी 70 पैसे के पास अगर ये मिलता है तो फिर इस कंपनी को उठाएंगे। तो इस तरह से ये कंपनी हो गई। 4-5 कंपनियों को हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। और जो मेरा मेन फोकस था वो था इंटरग्लोब फाइनेंस। इसके ऊपर थोड़ा सा आप जो है ना स्टडी करिए इस कंपनी के ऊपर।
हो सकता है एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें मिल जाए। लेकिन फंडामेंटल चाहे कितना भी बढ़िया हो, एक बार में कभी भी अपने पैसे नहीं लगाना है। बार बार बोलूँगा, 50 रुपये ही लगाइए अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो, क्योंकि जहाँ पर हम बाई करते हैं स्टॉक वहीं से नीचे जाता है। जब तक बाई नहीं करते तब तक वो चलता जाता है। तो हमने 50 ही बाई करना है, भले वो 50 से ऊपर चला जाए, हमें 100 रुपया मिल जाए, लेकिन एक बार में कभी भी पैसे नहीं लगाना। 50 लगाएंगे, अगर नीचे आया तो फिर 50 रुपये लगाएंगे, या 25-25 करके 3-4 बार में डालेंगे पैसे। अब बड़े बड़े खिलाड़ी किस तरह से पैसे डालते हैं, वो लोग भी एक ही बार में अपने पैसे नहीं डालते हैं। म्यूचुअल फंड वाले हो, चाहे FIs हो, चाहे DIs हो, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, वो कभी भी एक बार में पैसा नहीं डालते हैं। वो थोड़े थोड़े पार्ट को डालते हैं, थोड़े पार्ट को डालते हैं। इस तरह से उनका बाइंग प्राइस होता है और आकर के उनका एवरेजिंग प्राइस एक यहाँ पर हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, लेकिन वो बाई करते जाते हैं छोटे, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, एक दिन आप देखेंगे कि वही स्टॉक एक ही दिन में 10 से 15% तक का मूवमेंट दे देता है। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट किसको होता है? उनको ही होता है जो इस तरह से एवरेजिंग बाइंग करते हैं उनको। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना है दोस्तों। अगर आप नहीं समझेंगे, एक ही बार में पैसे लगा करके रख लेंगे और वो स्टॉक अगर नीचे गिरने लगा तो आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे लगाने के लिए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो आपको समझना है ये सब चीज़ें। अगर आप नहीं समझेंगे, आपको ये लगता है कि नहीं यही वो प्राइस है, यहीं से ऊपर जाना है, गलतफहमी है आपकी, अच्छा मेरी, ऐसा नहीं होता है। जब किसी भी स्टॉक को बाई करो आप, वहीं से नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन तो बताया हूँ। अगर आप FNO वाले स्टॉक को बाई करते हो और आपको लगता है कि जैसे मैं यहाँ पर बाई करूँगा गिरेगा, तो ऊपर 8 या 10% के ऊपर को कॉल को सेल कर दो, ठीक है, कॉल को सेल कर दो। अब SBIN हो गया, SBIN अगर उसका लॉट साइज मान लो 1500 का है, ठीक है, अगर उसका लॉट साइज 1500 का है तो 1500 शेयर बाई करना है और ऊपर के एक लॉट को सेल कर देना, ताकि SBIN नीचे गिरा तो ऊपर से आपको प्रॉफिट मिलता चला गया। तो ये सब चीज़ें स्ट्रैटेजी है, ये सब लर्निंग वाली वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। तो इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।